हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे पासपोर्ट के बारे में। पासपोर्ट की जो कंट्रोवर्सी है वो काफ़ी ज़्यादा इस समय न्यूज़ में है। पासपोर्ट होल्डर को माना जाता है कि भारत का सिटीजन हो सकता है। ऐसा एक कंसेप्शन रहता है नॉर्मली कि अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है तो आप इंडिया के नागरिक हो। लेकिन पासपोर्ट बार होना ये क्या इंडियन सिटीजनशिप को प्रूव करता है? यह डिबेट अब और ज़्यादा हो रही है। देखिए, पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, ये बात क्लियर कर दी है भारत सरकार ने। भारत सरकार ने कहा है कि यह सिटीजनशिप का कोई प्रूफ नहीं है। आप ये सिटीजनशिप का ये डॉक्यूमेंट लेके, यानी पासपोर्ट लेके आप कहें मैं भारत का नागरिक हूँ, नहीं। सिर्फ इससे क्लैरिफाई नहीं होता कि आप भारत के नागरिक हैं। भारत के नागरिक होने के लिए सिर्फ यह डॉक्यूमेंट सफिशिएंट नहीं है। तो सवाल उठता है कि इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसको आप पूरी दुनिया में लेके ट्रैवल कर सकते हैं और इमिग्रेशन में आपको मदद करता है, आपकी नेशनैलिटी को साबित करने में मदद करता है, फिर यह सिटीजनशिप का प्रूफ क्यों नहीं है? देखिए, हमारे पास तमाम दस्तावेज होते हैं, आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड और न जाने क्या क्या। लेकिन इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट आप उठाकर कहें कि इस डॉक्यूमेंट से मैं भारत का नागरिक साबित हो जाऊं, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। कोई एक सिंगल डॉक्यूमेंट से यह साबित नहीं किया जा सकता कि आप भारत के नागरिक हो। सेट ऑफ डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन उठता है। देखिए, हर साल 24 जून को पासपोर्ट सेवा दिवस मनाया जाता है। पासपोर्ट सेवा दिवस के अवसर पर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लैरिफाई कर दिया कि पासपोर्ट एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, नॉट कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। एक जरिया हो सकता है प्रूव करने का, बट सिर्फ यही एक जरिया हो, नहीं, सिर्फ यह एक जरिया नहीं हो सकता है। इस वजह से अब ये डिबेट उठने लगी है कि इतना इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट ये सिटीजनशिप को अगर साबित नहीं कर सकता है तो फिर ऐसा कौन सा डॉक्यूमेंट है जिससे साबित किया जा सके? देखिए, भारत में कोई ऐसा लॉ नहीं है पर्टिकुलर जिसमें ये लिखा हो कि पासपोर्ट होल्डर भारत का नागरिक हो सकता है। नहीं, पासपोर्ट एक्ट है जो हमारा 1967 का, उसमें ये बात लिखी गई है कि पासपोर्ट तो नॉन सिटीजन को भी जारी किया जा सकता है। अगर भारत सरकार चाहे तो किसी फॉरेन व्यक्ति को भी इंडियन पासपोर्ट दे सकती है। ये ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है सरकार पर कि नहीं जो इंडियन सिटीजन है वही पासपोर्ट होल्ड कर सकता है भारत का। नहीं, ऐसा नहीं है, नॉन सिटीजन भी ले सकता है। तो फिर ये डिबेट ही ख़त्म हो जाती है कि पासपोर्ट कोई इंडियन सिटीजनशिप को साबित करने का दस्तावेज हो सकता है। ये डिबेट ही यहीं ख़त्म हो जाती है। अगर आप कोर्ट में भी चले जाएं इसको दस्तावेज को लेके, पासपोर्ट को लेके कि मैं इंडियन सिटीजनशिप हूँ, तो कोर्ट भी एक्सेप्ट करने से मना कर सकती है, क्योंकि एक सिंगल डॉक्यूमेंट ये डिसाइड नहीं कर सकता कि आप पासपोर्ट कि आप इंडियन सिटीजन हो, राइट। सिटीजनशिप को साबित करने के लिए हमारे पास सिटीजनशिप एक्ट 1955 के अंदर बहुत सारे सेट ऑफ रूल्स एंड वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की लिस्टिंग मिलती है, जिनके बेसिस पर सेट ऑफ रूल्स को देखा जाता है और उनके बेसिस पर डिटरमाइन किया जाता है कि आप इंडियन सिटीजन हो। देखिए, जब भी कोई सिटीजनशिप का क्वेश्चन आता है तो कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ सकते हैं, गवर्नमेंट मांग सकती है, जैसे कि बर्थ सर्टिफिकेट। जनरली ये सर्टिफिकेट तो सबके पास होता है। सिटीजनशिप सर्टिफिकेट हमारे यहाँ गवर्नमेंट ऐसा कोई सर्टिफिकेट जारी नहीं करती है, तो ये तो नहीं हो सकता। अगर किसी ने नेचुरलाइजेशन से सिटीजनशिप एक्वायर की है तो उसको सर्टिफिकेट मिला होगा, एक तो वो सर्टिफिकेट, और अदर डॉक्यूमेंट्स जो 1955 एक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें मेंशन हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा, इसके बाद कहीं डिटरमाइन होगा कि हाँ जी, ये भारत का नागरिक है। सो देयर इज़ नो सिंगल डॉक्यूमेंट दैट ऑटोमेटिकली अप्लाइज टू एवरीवन। अथॉरिटीज़ लुक एट द टोटलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट्स एंड फैक्ट्स इन ईच केस। देखिए, हम एक एग्जांपल से समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मान लीजिए जैसे कि आपके पास डीएल है, ड्राइविंग लाइसेंस, और आपके पास एक कार है। तो अगर आप कार को चला रहे हैं तो इससे डीएल से ये चीज़ क्लैरिफाई होती है कि आप इस कार को चलाने के काबिल हैं, आप इस कार को चलाने की एलिजिबिलिटी रखते हैं। लेकिन ये प्रूफ नहीं होता है आपके डीएल से कि यह कार आपकी है, आप इसके मालिक हो। सेम यही चीज़ अप्लाई होती है सिटीजनशिप पर और ये पासपोर्ट पर, कि पासपोर्ट एक अलग चीज़ है और सिटीजनशिप एक अलग चीज़ है। दोनों अलग अलग कानूनों से
गवर्न भी किए जाते हैं। पासपोर्ट एक्ट 1967 और सिटीजनशिप का एक्ट है जो 1955 से। दोनों अलग अलग चीज़ हैं। ये जो है कॉम्प्लीमेंट्री है, पासपोर्ट कॉम्प्लीमेंट्री है। और ऐसा नहीं है कि ये कोई नया क्वेश्चन आकर खड़ा हुआ है। 2019 में भी सरकार ने ये क्लैरिफाई किया था कि नहीं जी, ये पासपोर्ट सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है, ना कहीं ऐसा लॉ में लिखा हुआ है। तो ये डिबेट ही एक बेकार की डिबेट है कि पासपोर्ट सिटीजनशिप का प्रूफ हो सकता है। ये डिबेट ही बेकार है। सरकार ने वही चीज़ कहा है कि दिस इज़ नॉट अ न्यू पॉलिसी और रूल, द लीगल डिस्टिंक्शन हैज़ ऑलवेज एग्जिस्टेड, द क्लैरिफिकेशन ओनली डिस्टिंग्विशेस बिटवीन ट्रैवल डॉक्यूमेंट एंड लीगल प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप। वही चीज़ जो हमने डिस्कस की है। पासपोर्ट रिमेन्स वन ऑफ द मोस्ट ट्रस्टेड गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर आइडेंटिटी एंड इंटरनेशनल ट्रैवल। देखिए, सवाल लोगों का ये है कि जब ये पासपोर्ट जारी किया जाता है ना, यहाँ पर बहुत एक तो पुलिस वेरिफिकेशन भी होता है और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने पड़ते हैं गवर्नमेंट के सामने, तब कहीं जाकर पूरा बैकग्राउंड आपका छाना जाता है, तब कहीं जाकर जो है पासपोर्ट जारी होता है। तो इतना ज़्यादा बैकग्राउंड डिटेलिंग तो किसी और सर्टिफिकेट में की ही नहीं जाती है। तो जब इतना इम्पोर्टेंट वेरिफिकेशन होता है, बैकग्राउंड पूरा देखा जाता है, तो इससे तो ये चीज़ क्लैरिफाई हो जानी चाहिए कि ये सिटीजन्स इंडियन हैं। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट ने कहा नहीं, इसमें भी लूप होल निकाल सकते हैं ना लोग, तो पासपोर्ट में भी तो सिर्फ यही डॉक्यूमेंट से सिटीजनशिप तय नहीं किया जा सकता है। तो देखिए, इसको अगर वन लाइन में समराइज करें तो सिटीजनशिप है, सिटीजनशिप को प्रूव करने के लिए हमें बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे और उनमें एक डॉक्यूमेंट हो सकता है पासपोर्ट। पासपोर्ट, आपका बर्थ सर्टिफिकेट होगा एंड सो ऑन, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे, उनमें एक डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट। ठीक है। सो आई होप कि इस वीडियो में ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि पासपोर्ट कंट्रोवर्सी है क्या। एक्चुअली में कुछ नहीं है। हम नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।